ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, मैं अर्चना बगड़िया आज फिर से एक बार आप सबके सामने उपस्थित हूँ गीता ट्यूटोरियल लेकर। इसके पहले की क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के ध्यान मंत्र को समझने की कोशिश की थी। उसी कड़ी में आज हम अगले शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अद्वैताम अमृत वर्षिणीम, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली। अब प्रश्न उठता है कि अद्वैत क्या है। अद्वैत का साधारण अर्थ है जहां द्वैत न हो। द्वैत का मतलब दो होता है, जैसे रात दिन, सुख दुख, भक्त और भगवान, अपना पराया, यू एंड आई। जब यह भेद समाप्त हो जाता है तो वह द्वैत की अवस्था होती है। भक्त जब भगवान के साथ एकाकार हो जाता है तो उस अवस्था को अद्वैत कहते हैं। इस पर कबीर दास जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है। जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब भेद समाप्त हो गया है तो वो अवस्था अत्यंत ही अमृतमयी मधुमयी अवस्था होती है। किंतु इस अवस्था को हम माँ गीते की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता को अद्वैताम अमृत वर्षिणीम कहा गया है। भगवती, गीता माँ का एक संबोधन है भगवती। अष्टादशाध्यायिनीम अर्थात 18 अध्यायों वाली। गीता के 18 अध्याय है, इसलिए इसे अष्टादशाध्यायिनीम कहा गया है। अम्ब, अम्ब का अर्थ माँ होता है। त्वाम, तुम्हें। अनुसंधामी, अनुसंधान करना अर्थात खोज करना। अब प्रश्न होता है, माँ तो है ही, तभी तो हम हैं, अतः यह विरोधाभास वाली बात क्यों? हम साधारणतः कहते हैं हमारे हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति यो अर्जुन। जब हम ईश्वर हमारे हृदय में है ही तो फिर उनका अनुसंधान क्यों? हमारी भारतीय मनीषा ने संसार के कण कण में ईश्वर को देखा है, किंतु मैंने नहीं देखा है। अतः जब मैं अपनी खोज की अनुभूति में पहुंचता हूं या पहुंचती हूं तो मैं भी हर जगह ईश्वर के अस्तित्व का आभास पाती हूं। साक्षात भगवत गीता साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है, किंतु इसके अनुभव में हमें पहुंचना होगा। अनुभव में पहुंचने का एक ही रास्ता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ निरंतर आवृत्ति या पाठ। बार बार श्रद्धा के साथ पाठ करने से शास्त्र कृपा होती है और भगवती स्वयं अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कर देती है। भव द्वेषिणी, भव का अर्थ होता है जन्म मरण रूपी संसार। द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता। फिर प्रश्न आता है, माँ भव द्वेषिणी क्यों है? इस संसार को भव सागर कहा गया है। यहाँ हम अपने कर्मों का भोग करते हैं, किंतु माँ गीता के निरंतर पाठ से हमारे ऊपर मातृ कृपा बरसती है और हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हुआ श्रीमद् भगवत गीता का ध्यान मंत्र। आज हमने इस पूरे मंत्र को पूरा समझ लिया है। अगली कक्षा में हम महर्षि वेदव्यास का ध्यान मंत्र समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।